बातें हैं ना, वो बातें नहीं है, वो ये समझ लीजिए कि हम लोग जीते जागते कुछ महापुरुषों के वो शब्द सुन पा रहे हैं, जिनको कि अगर अपने जीवन में हम उतार लें तो हम निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा मानव बन सकते हैं। नौकरी चाकरी करना तो अलग चीज़ है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने का और बनाने का जो प्रयास आचार्य जी के द्वारा लगातार चल रहा है, मैं खुद भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो शुरुआती दौर था जब हम BHU में पढ़ाते थे, तो एक कार्यक्रम में आचार्य जी के बारे में सुने थे कि आचार्य जी, तो इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, ना धम्म का बहुत सारा ज्ञान था और ना आचार्य जी के बारे में था। जौनपुर के एक कार्यक्रम में आचार्य जी से मुलाकात हुई तो हमें लगा कि कौन आचार्य जी हैं जो इतना बात चल रहा है आचार्य जी, तो थोड़ा जैसे होता है ना बाल मन होता है, तो अपने आप सोच रहे यार हम प्रोफेसर हैं, ठीक है, हमको कोई आचार्य नहीं बोल रहा, ये कौन आचार्य जी आचार्य बोल रहे हैं। तो मन में ये आया कि कौन आचार्य जी है। फिर जब आचार्य जी आके बैठे वहां स्टेज पे तो देखे, तो मैंने कहा अच्छा ये आचार्य जी हैं। तो हमने कहा यार पता नहीं क्या बोलेंगे, अच्छा है कि इनसे पहले बोलो और बोल के यहाँ से निकल लो। तो जो जैसे शुरुआती दौर होता है ना, हम सब सीखने की प्रक्रिया में होते हैं, तो मैंने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि आचार्य जी कौन है, क्या बोलते हैं। लोगों से सुन रही थी कि बहुत अच्छा है आचार्य जी का कार्यक्रम है, हम वहाँ जो भी आधा घंटा 1 घंटा बोले होंगे और बोलने के बाद ना चले आए। लेकिन ऐसा संजोग देखिए कि आचार्य जी की वाणी उस समय मेरे कान में नहीं पड़ रही थी, तो नहीं पड़ी, और उसके बाद ऐसा संजोग बना कि आजमगढ़ की धरती पे आचार्य जी का एक कार्यक्रम जब मैंने एक बार सुना, तो फिर ऐसा सुना कि जब जहाँ पे भी आचार्य जी का कार्यक्रम होता है तो मेरा मन होता है कि मैं हर जगह पहुंचूं। और यही मैं मानती हूँ कि हमारे जो धम्म पिता, वैसे तो पिता धम्म गुरु ही कोई हो सकता है, लेकिन हमारे धम्म पिता आचार्य चंद्रजीत जी हैं, जिनके साथ मैंने धम्म की बहुत सारी जानकारी ली। तो आचार्य जी आपको बहुत सारा साधुवाद, धन्यवाद। इस गोठांव बुद्ध विहार को जब मैं पहली बार आई देखा, इतना शानदार बुद्ध विहार है, लेकिन थोड़ी हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, थोड़ी हमारा ये कह लीजिए इग्नोरेंस की वजह से, हम लोगों की थोड़ी सी लापरवाही है, जो भी जिनकी भी उदासीनता कह लीजिए, उसकी वजह से ये बन नहीं पाया। नहीं तो ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बहुत शानदार बुद्ध विहारों में इस गोठांव बुद्ध विहार की गिनती होती, अगर इसका सही से जो लोग संबंधित लोग होते, अगर उसको सही से रख रखाव के लिए अपना योगदान देते हो। तो आचार्य जी की बात में मैं कुछ ऐड तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ हमारी बहनें बैठी हैं तो ये जरूर कहूंगी कि विचार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार होता है। विचार जो होता है ना बहन जी, वाणी, विचार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार होता है। दुनिया की ऐसी तमाम क्रांतियां जो हुई हैं वो विचार के आधार पर हुई है। बुद्ध की जितनी भी क्रांति हुई ये वाणी पे ही तो आधारित है। बुद्ध ने अपना जो भी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, इसी जबान से, इसी वाणी से, इसी विचार के ही द्वारा किया। यानी बंदूक और तीर और तलवार से भी ज्यादा घातक अगर कोई हथियार है तो वो विचार है। विचार कैसे है कि किसी को आप उठा के लाठी मारने जा रहे हैं और अचानक से वो कोई ऐसी बात बोल देता है तो उसकी लाठी चलाने वाले की लाठी रुक जाती है। यानी लाठी से भी घातक अगर कोई है तो वो विचार है, यानी आपके मुंह से निकलने वाले शब्द हैं। ये वही शब्द थे जो डाकू अंगुलीमाल के लिए भगवान बुद्ध की वाणी से निकले। अंगुलीमाल अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता था, बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा डाकू था, उंगलियों की माला पहनता था, और बुद्ध ने सोचा कि ये कौन है डाकू अंगुलीमाल। जब उनका उनसे सामना हुआ तो बुद्ध को वो कहता है रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा रुक जा। बुद्ध उसी जगह से प्रवेश कर रहे थे जहाँ डाकू अंगुलीमाल रहता था। पत्तियों की आवाज से उसने जान लिया कि कोई मेरे वन क्षेत्र में अंदर आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, और बोले रुक जा। बुद्ध, क्योंकि बुद्ध से पहले राजा भी थे, 2 मिनट मुस्कुराते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, और फिर जब पत्तियों की फिर असरसराहट होती है तो अंगुलीमाल कहता है मैं कह रहा हूँ रुक जा रुक जा। वो नहीं रुकते हैं। जब नहीं रुकते हैं तो बुद्ध 2 कदम जब और आगे बढ़ाते हैं तो अंगुलीमाल जब उनके सामने आता है तो उसी विचारों की बात होती है। वो विचार क्या था? वो विचार यही था कि अंगुलीमाल कह रहा है मैं तुझसे कब से कह रहा हूँ रुक जा रुक जा रुक जा, और तू रुक नहीं रहा है। तो बुद्ध सामने खड़े होते हैं और मुस्कुराते हैं, और वही विचार, वही वाणी, वही शब्द कहते हैं जो कि बंदूक से ज्यादा घातक होते हैं, तलवार से ज्यादा घातक होते हैं, जो उंगलियों की माला पहनी थी उससे ज्यादा घातक होते हैं। वो वाणी थी कि मैं तो कब से रुका हुआ हूँ,
चल तो तू रहा है। अंगुलीमाल कहता है अच्छा आप रुके हुए हैं, मैं चल रहा हूँ। अरे चल तो आप रहे, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ तलवार लेकर के। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं तो अपने मन से तृष्णा को, क्रोध को, लोभ को, कोई भी नफरत का भाव उसको काबू में कर लिया है। तो जिसने इस सब भाव को काबू में कर लिया है वो ना स्थिर है, वो ना रुका हुआ है। और तेरे मन में तो भाव है मैं लोगों को मारूं, काटूं, उनका पैसा ले लूं, उंगलियों की माला पहनूं, बड़ा डाकू कहलाऊं। तो चल तो तू रहा है। इस एक वाणी से बुद्ध के इस विचार ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर दिया और वो डाकू अंगुलीमाल से बौद्ध भिक्षु बन जाता है। ये विचार की लड़ाई थी जो बुद्ध के वाणी से शुरू हुई। ऐसे अनगिनत लोग बुद्ध की वाणी से प्रभावित हुए और बुद्ध की हवा एक तरीके से कहिए इतनी जहरीली है, इतनी विषैली है कि जो बुद्ध के प्रभाव में आया वो बुद्ध का हुए बिना रह ही नहीं सकता। बुद्ध का वाणी इतना तेज है, इतना प्रभाव है कि जिसने बुद्ध की वाणी एक बार सुन ली वो बुद्ध की वाणी को फॉलो करने के लिए, बुद्ध के विचार को मानने के लिए स्वयं से बाध्य हुआ। उसके ऊपर किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। तो बुद्ध की वाणी से डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ। वही विचार, वही हृदय परिवर्तन महान राजा सम्राट अशोक का आज ही के दिन हुआ। बहन जी 10 दिन का समय लिया सम्राट अशोक ने। जब 2 घंटे में, जैसे हमारे आचार्य जी जो कपड़ा पहने हैं, जब 2 लोग भिक्षु का जीवन जी रहे थे, उन्होंने सम्राट अशोक को पहचानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने भी यही विचार ही बोले। सम्राट अशोक को कहा कि तुम कौन हो? सम्राट अशोक ने कहा आपने मुझे अभिवादन नहीं किया, मुझे नमस्ते नहीं किया, मैं इतना महान चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक, मुझे नहीं पहचाना आपने। उन्होंने कहा देखने में तो तुम हत्यारे लग रहे हो, बाकी तुम कह रहे हो राजा हो तो तुम राजा हो सकते हो, लेकिन हकीकत ये है विजयी वो नहीं होता जो दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करता है, विजयी वो होता है जो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। विचार कितने घातक थे कि कलिंग का राजा, कलिंग का युद्ध जीत करके महान राजा सम्राट अशोक हाथों में 2-2 तलवार खून से सनी हुई, कपड़ा खून से सना हुआ, मारे दंभ के, मारे अपने जो है अहंकार के बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। राजा सम्राट अशोक किस अहंकार में? इस अहंकार में बढ़ते आ रहे हैं कि मैंने कलिंग का युद्ध जीता है। लेकिन विचार की क्रांति देखिए कि वो खून के ऊपर भारी पड़ी। बोले देखने में तो तू हत्यारा लग रहा है, बाकी कहने को तू राजा हो सकता है, राजा वो नहीं जो दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करता, राजा वो होता है जो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करता। ये विचारों की लड़ाई थी जिसने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन किया, जिसने डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया। ये वही विचार थे जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा राव फूले के जीवन में परिवर्तन किया। ज्योतिबा फूले पगड़ी बांधते थे, साफा लेके घूमते थे, ऊंची जाति के लोगों के साथ उठना बैठना था, लेकिन वही विचार था, वो कटु विचार जिसने उनको सोचने के लिए मजबूर किया कि तू नीच जाति का होके, तू माली जाति का होके हमारे बराबरी में चल रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले अपने दोस्त की बारात में साथ में चल रहे हैं, जैसे आमतौर पे दोस्त लोग चलते हैं, और उनको कहा गया कि तू नीच जाति का है और तू हमारे साथ कैसे चल सकता है। ज्योतिबा फूले रोने लगे, धक्के मार के बारात से जब बाहर निकाल दिया गया तो रोने लगे और ये विचार मन में आया कि मेरे साथ ये भेदभाव क्यों हुआ। और फिर जब उन्होंने देखा कि अछूत समाज के साथ में तो इससे भी ज्यादा बुरा व्यवहार होता है, उनके गले में मटका टंगा है, कमर में झाड़ू लगी है, तो दूसरा पॉजिटिव विचार जो दिमाग में आया कि ये समाज की हालत ऐसी इसलिए है क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास ज्ञान नहीं है। अगर इसको ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाए तो ये अपने गले से मटका तोड़ के फेंक देगा, कमर में से झाड़ू तोड़ करके फेंक देगा। और वही प्रतिज्ञा लिए जो हृदय परिवर्तन हुआ कि शिक्षा का ज्योति जगाऊंगा, पहले अपनी पत्नी को पढ़ाए और उसके बाद औरतों की शिक्षा के लिए 1848 में पूना में पहला विद्यालय खुले। ये विचार की क्रांति देखिए कितनी बड़ी है। ये विचार जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही लेकर के आए। महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी माता सावित्रीबाई फूले केवल 7वीं कक्षा ही पढ़ी थी, लेकिन औरतों की शिक्षा के लिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। और फिर माता सावित्रीबाई फूले के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं तो उनके विचार परिवर्तन के तो क्या कह रहे हैं।
14 अप्रैल का एक दिन कम पड़ जाता है, पूरे अप्रैल बाबा साहब की जयंती। समय को ध्यान में रखते हुए समय नहीं है। अच्छा, मैं समाप्त कर देती हूँ। तो ये विचारों की क्रांति है जिसने आपको हमको यहाँ तक लेकर के आए। यही विचार जो भगवान बुद्ध के थे, आज उन्हीं विचारों को हम यहाँ पर लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं कि विचार जीवन बदल सकता है, विचार जीवन स्पॉइल कर सकता है यानी बर्बाद कर सकता है, और विचार ही जीवन को बना सकता है। जैसे औरतें घूंघट इतना लंबा करती हैं, लेकिन सास कुछ कह दे, ननद कुछ कह दे तो जबान 4 हाथ लंबी हो जाती है, भर भर दुनिया भर का गाली निकलने लगता है। तो चाहे जितना लंबा घूंघट करिए, चाहे जितना पर्दा कीजिए, उस जबान का, उस वाणी का कोई मोल रह नहीं जाता। तो बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में स्पेशली हम औरतें जरूर फॉलो करें, वो इसी रूप में कि वो चरित्र केवल सफेद रंग के वस्त्रों में नहीं दिखना चाहिए, वो सफेद और निर्मल चीज हमारे दिमाग में भी चलनी चाहिए कि अगर आप सम्मान नहीं दे सकते किसी को, आपकी किसी से अनबन है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके साथ अपशब्द मत इस्तेमाल कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए, और अपना जीवन प्यार और प्रेम से जो है अपने जीवन को अच्छे से बिताइए। सभी लोगों का सम्मान कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए, परिवार का मान सम्मान बना रहे, और ऐसे सामाजिक आयोजनों में आप और हम लगातार एक दूसरे के साथ में आते रहें। यही बुद्ध की वाणी आज अशोक धम्म विजयदशमी के दिन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बस यही कहूंगी कि आप सब लोग लगातार जो आ रहे हैं, इस वाणी को अपनी अगली जनरेशन तक, अगली पीढ़ी तक, अपने बच्चों तक जरूर ये विचार पहुंचाइए जो हमारे महापुरुष हमको दे करके गए हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं अपने पूरे जो आचार्य जी हैं और इसके साथ साथ पूरी जो आयोजक टीम है, आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ।